देवरी जनपद के लवकनी गांव के रहने वाले अनुभव ने मात्र 18 साल में नीट परीक्षा को किया पास। घर में खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर घर वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं हूं देवरी जनपद के लवकनी गांव में। एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बेटा आईएएस बने, डॉक्टर बने, अच्छे पद पर जाए और माता पिता का नाम रोशन करे। ऐसे ही पुत्र हैं जो लगातार संघर्ष किए और आज वो नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं। अब समाज सेवा में लगना चाहते हैं, डॉक्टर के कार्य करना चाहते थे। सीधे इनसे माता पिता से इनसे बात करेंगे कि ये लोग कितना संघर्ष किया और इनके पुत्र किस। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपके पुत्र डॉक्टर बनने वाले हैं और आप लोगों ने संघर्ष करके इनको शिक्षा ग्रहण कराया। अब आपको कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद है इनकी? मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। मेरा बेटा मेहनत करके इस सफलता को मतलब सबके इसके सपनों को साकार किया। क्या आपको लगता था कि जो इनके बचपन से हाव भाव थे ये डॉक्टर बन पाएंगे, अच्छे पदवी पर जा पाएंगे, ऐसा कभी नहीं? यह तो मुझे शुरू से ही लगता था कि मतलब अच्छा करेगा मेरा बच्चा। शुरू से ही यह बचपना तो इसके अंदर था ही नहीं, हमेशा एकदम अच्छे मतलब इसके तरह से हर बच्चे में ये होता है कि बच्चे शरारत करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं, ये शुरू से ही गंभीर रहा है। अच्छा, इसका शुरू से ही पढ़ाई में गंभीरता से हर चीज ही रहा है। बचपना तो इसके अंदर आया ही नहीं। तब आप लोग क्या इनसे उम्मीद लगाएं कि ये जब डॉक्टर बनेंगे तो कैसे कार्य करेंगे, घर की आपकी घर की तमाम जब समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, क्या सपना आपने सजाया है? सपना तो हमारा यही है कि डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें और सबका नाम रोशन करें, पूरे परिवार का नाम रोशन करें। यही सपना होती है एक माता पिता की कि उनके पुत्र कभी आगे बढ़े और नाम रोशन करें। उनके माता जी हैं, जिनसे बात करूंगा। आप माता जी हैं, आप इनको जानती हैं बचपन से, कैसा नेचर है? अब ये डॉक्टर बनने वाले हैं तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमको पूरा विश्वास है कि जो भी ये काम करेगा, डॉक्टर बनेगा तो ईमानदारी से करेगा और अच्छा से सब मरीजों का ख्याल रखेगा। हम भी इसको हमेशा यही कहते हैं कि पैसे के पीछे मत जाना बेटा, कभी कभी किसी गरीब पे दया करना, उसका भी इलाज करना। जिसके पास पैसा ना हो उसका वो कभी ठुकराना नहीं। तो आप लोगों ने क्यों उनको डॉक्टर ही बना, क्यों नहीं अन्य की तरफ ले गए? क्या रीजन था इसका? हम अपने किसी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते हैं कि तुमको यही पढ़ना है। जो आपको अच्छा लग रहा है वही करो। अगर हम प्रेशर बनाएंगे, हो सकता है उसके समझ में ना आए, फिर हम प्रेशर बना के उसको क्यों डिस्टर्ब करें? अन्य माता पिता को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को गाइड करें और इनके जैसे उनके भी बच्चे आगे जाएं, नाम रोशन करें, डॉक्टर बने, आईएएस बने, अन्य दुर्गा बने, तमाम ऐसे मास्टर बने, इसे क्या कहेंगे आप? हमें यही कहेंगे कि बच्चा हमारा अगर उसको अच्छा बनाना है तो हमेशा उसको डांटे नहीं, प्रेम से समझाएं। उसे कहें कि जो भी पढ़ना है बेटा वो तुम अच्छे से पढ़ाई करो, उसी को लेके तुम आगे बढ़ो। कोई शिक्षा कम नहीं है, कोई जैसे ना मास्टर कम है ना डॉक्टर कम है, हर चीज अपने जगह पे सही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलने लगता है तो वो रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा तो आपके इनके साथ नहीं हुआ कि आप लोग? नहीं, कभी नहीं हुआ है। पैसे के लेन देन का नहीं, कभी हमारे बच्चे 2 रुपए में भी संतुष्ट है, 10 रुपए में भी संतुष्ट है। मैं इनसे बात करना चाहूंगा। आपने कैसा संघर्ष किया और क्या उम्मीद थी कि आप पास कर पाएंगे? जैसे कि पिछले साल नीट में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे तो थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि 12th में काफी अच्छे मार्क्स थे। और फिर लेकिन उससे ये पता चला कि अब क्या क्या नहीं करना है, और फिर उन्हीं चीजों पे काम किया और इस बार काफी बढ़िया रिजल्ट रहा। क्या उम्मीद है? आप डॉक्टर में क्या पद लेना चाहते हैं आगे? मैं यहाँ पे यूपी में कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ और ऑन्कोलॉजी से आगे और पढ़ाई करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ उसमें। आपके माता पिता का सपोर्ट कैसा रहा, किसका श्रेय देंगे? बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मतलब कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ऐसा होता तो इन्हें नहीं लगता था कि नहीं हो पाएगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा देवरिया से हुई है या कहीं और से हुई? देवरिया से ही हुई है सारी। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये जो नीट की जो तैयारी कर रहे थे देवरिया कर रहे थे, देवरिया से बाहर कर रहे थे? नहीं, मैं कोटा गया था 1 साल के लिए पिछले साल। तो आपका रैंक था, कौन सा रैंक है? 4526 रैंक था। अब आने वाले जो भविष्य में और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या आप हमारे तरफ से क्या कहेंगे को आगे वो भी आपके जैसे निकाले, परीक्षा निकाले, करे? मेन बस यही है कि एनसीईआरटी पढ़ें,
PYQs पे ध्यान दें और एक मार्गदर्शक रखें जो आपको हर जगह पे बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है? बस जरूरी ये है कि आप एक दिन 24 घंटे ना पढ़ें, बल्कि रोज 6-6 घंटे या फिर 2-2 घंटे ही पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। रोज पढ़ना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि 8 घंटे रोज पढ़ना। क्या नाम? अभिनव सिंह। उम्र कितना? अभी 18 साल। देख सकते हैं अभिनव सिंह जो 18 साल की उम्र में ही नीट पास कर चुके हैं और आने वाले 3 से 4 सालों में ये डॉक्टर बन जाएंगे और देश की सेवा करेंगे और जनता को अपने हाथों से उनकी जीवन बचाएंगे। इस धरती पर भगवान के बाद किसी को माना जाता है तो डॉक्टर ही जो जीवन रूपी लोगों का जीवन दान देते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।